कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार, उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार। पर मेघनाथ का वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक रह होता ये सोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है, ब्रह्मा ने ये निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों में ढाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबोता है, घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है, दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। धन्य धन्य कहने लगा भालू की समुदाय, लक्ष्मण चले रण के लिए समझा जब अभिप्राय। सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। इस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा, पहले मूर्छा ही आई थी पर अब की प्राण गंवाएगा। मैं वैसा गर हूँ वहाँ बड़ा अगर जो प्रलय काली उमड़ाएगा, वह ज्वालामुखी सेल हूँ मैं फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्व यह घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी भांति भी राग। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फूल वाला ध्रुव जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैं ना कहती है वह सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा घननाद, बच्चे ये रणभूमि है नहीं राजप्रसाद। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है, ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैं ना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है फिर भी मैं तनिक ना जाती है। बोले लखन उसका भी यह टेक, मैं वाली के लिए भी आता है दिन एक। कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत की यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है, वह तांत जिस समय हाथों में धुनने वाले के आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही वो गाती है। लक्ष्मण का उपदेश सुन गर्जा फिर बलवान, बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान, ब्रह्म शक्ति से हो व्यतीत फिर न हमारे प्राण। वह बाण यही सोच छोड़ा वही लक्ष्मण ने निज बाण, वह बाण न था काल बाण सर्ववे साय काल किया, उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। सुध बुध शरीर की नष्ट हुई ये हाल हो गया योद्धा का, आंखों के आगे अंधकार सा छा गया मृत्यु की निंद्रा का। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया, वह उसकी दाई भुजा काटे आकाश मार्ग से निकल गया, फिर उसके हाथों पांवों की दो चार सरों से भिन्न किया, कुछ सहायक ऐसे भी पहुँचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने, पहुँचाया रिपु को परम धाम, श्री राम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, उस समय रक्त से लथपथ था वह था महावीर के हाथों पर। लखनलाल आए इधर वानर दल के संग, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी पर मिला सती की कहते हैं हम बात। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गीय समझी जाती थी, काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरनी कैसे चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे, खंजन मद गंजन मनरंजन बिन अंजन भी मतवारे थे। सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती कर उद्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से जर रहा था सुधा सरसरी सी गान। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। फड़क उठा दाया नैन खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल।
साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बिंदी जभी गिरी, सर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। बोली है ये क्या हुआ अरे नाथ के हाथ, सर का साथी क्यों बना तजदासी का साथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़कर बढ़े नहीं जगिया जगदीश्वर के आगे, चूड़ियाँ पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है, पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू तो छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूँ आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को पति ने ये खेल रचाया हो, या पति बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा, तब जाएगा यश जाएगा, प्रिय पतिव्रत भी चला जाएगा।